अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। आज आप लोगों के लिए एक और नाना जी की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी ने बाकायदा चुड़ैल की एक कब्र भी देखी, जो कि एक कदीम पुराने कब्रिस्तान में थी। वो चुड़ैल की कब्र कैसी थी, ये आप लोगों को इस कहानी में सुनकर ही पता चलेगा। नाना जी कहते हैं कि एक दफ़ा मैं कुछ चिले वगैरह कर रहा था। उसके लिए उस चिले की ये शर्त थी कि चिले के जो 41 दिन होते हैं वो मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में मुझे चिले करने थे। 11 दिन एक में, 11 दिन एक में, इसी तरह से 11-11 दिन मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में पूरे करने थे। तो जब आखिरी के 11 दिन थे तब मैं एक उधर का ये गांव था, उसका एक बहुत पुराना कदीम कब्रिस्तान था। वहाँ पर मैं चिले के लिए चला गया। वहाँ पर जब मैं चिला काट रहा था तो मैंने जब उस कब्रिस्तान में गया, चिले की मैंने पढ़ाई की। पहले वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक दिन जब मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने देखा एक तकरीबन 7 साल की उम्र की बच्ची दूर एक अकेली कब्र के ऊपर लेटी हुई थी। उस बच्ची को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये बच्ची कौन है। जैसे मैंने उस बच्ची की तरफ देखा, वो बच्ची बगौर मेरी तरफ देखने लगी और बड़े गुस्से से देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत गहरा काले रंग का सुरमा डाला हुआ था, जो दूर से ही दिखाई दे रहा था। एकदम से उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख होने लग गई और वो बड़े गुस्से से उठी और सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, उसके पीछे जाकर रोने लग गई। नाना जी समझ गए कि ये कोई और मखलूक है, ये कोई आम बच्ची नहीं है जिसको मैं इंसानी बच्ची समझ रहा हूँ। नाना जी कहते मैंने वहीं पर थोड़ी दूर बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी तो मुझे उस तरफ से एक मर्द के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो मर्द बेतहाशा बेहानक आवाज़ों में रो रहा था, बार बार ये कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, इसने मुझे कैद कर दिया है। मैंने जब ये बातें सुनी तो मुझे पता चल गया कि जो चिल्ला रहा है ये कोई गैर मरी मखलूक, कोई जिन नहीं है, ये कोई और ही आवाज़ है। इतने में मैं क्या देखता हूँ, वो जो बच्ची है वो एक नौजवान लड़की के रूप में जाहिर हुई और आकर जिस तरह से उसी कब्र के पास गायब हो गई। तो वो जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसकी आवाज़ें आना बंद हो गई। पूरे कब्रिस्तान में बिल्कुल खामोशी छा गई। रात का सन्नाटा, वीरान सुनसान गांव का कब्रिस्तान और ये सब माजरा। मैंने अपना चिल्ला पूरा किया और उसके बाद मैं उठकर वापस आ गया। मैंने जब अपने 11 दिन पूरे किए तो उसके बाद मैंने उस कब्र के बारे में दरियाफ्त किया, क्योंकि मैं खुद से उस कब्र के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो चिल्ला अभी मैंने पूरा किया था उस चिल्ले के बाद फ़ौरन से मैं कोई और अमल नहीं कर सकता था। तो जब मैं वहाँ के इलाके के लोगों से मिला, उस गांव के, मैंने गोरकन से पूछा तो गोरकन का ये कहना था कि वो कब्र एक जादूगर की कब्र थी। वो जादूगर इसी कब्रिस्तान में अमलियात किया करता था। बहुत बार उसने उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपने जादू के कुछ अमलियात किए, जिसकी वजह से दरख्त का कुछ हिस्सा जल गया। जिस तरह दरख्त का कुछ हिस्सा जला था, वहाँ से बेहानक औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थीं। जब वहाँ पर जाकर देखा तो दिखाई कोई भी नहीं दिया। अगले दिन उस जादूगर के अमल की आखिरी रात थी, तो जब उसने वहाँ पर वो अपना अमल पूरा किया तो अगले दिन हमने वहाँ पर एक कब्र बनी देखी। पता ये चला कि वो कब्र बिल्कुल ताज़ा थी, उसी जादूगर की कब्र थी, क्योंकि उसके बाद वो जादूगर लापता हो गया। उस कब्र के ऊपर एक काले रंग का कील भी गाड़ा गया था, जिसको किसी बुजुर्ग ने सख्ती से मना कर दिया बाहर निकालने से। नाना जी कहते हैं मैंने भी जाकर जब उस कब्र को देखा तो उस कब्र को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो किसी ने बड़ी वहशत और किसी से बदला लेने के लिए बनाई गई हो।
उस जादूगर ने अब जिस मखलूक का भी चिला किया था या अमल किया था, उसी मखलूक ने उसके ऊपर हमला करके उस जादूगर को वहां पर गाड़ दिया, मारकर या जो भी था। और उस कब्र में वो खुद भी रहती थी। वो कब्र जो थी वो चुड़ैल की कब्र से मशहूर हो गई थी और वो उस कब्रिस्तान से बिल्कुल हट कर थी, उसी बरगद के पेड़ के पास। वहां पर एक काले रंग का कील भी गाड़ा हुआ था। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त थी। उस गोरकन ने कहा कि जब एक अल्लाह वाले यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पढ़ाई करके कहा कि उस मखलूक ने, उस चुड़ैल ने हाजिर होकर इस जादूगर की जान ले ली, क्योंकि ये गलत मकसद के लिए उसको कैद कर रहा था। तो उस मखलूक ने हाजिर होते साथ ही इसको जान से मार दिया। अब जिस तरह से मैं भी एक आमिल था और मैं वहां पर चिले की गर्ज से ही गया था, तो मुझे वही मखलूक उस जादूगर की आवाजों में पुकार रही थी कि मैं भी उसकी तरफ राग़िब हूँगा और मेरा चिला टूट जाएगा और फिर वो मेरे ऊपर भी हमला आवर हो जाएगी। वो हमला आवर डायरेक्ट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मैं वहां पर उसको कैद करने नहीं गया था। नाना जी कहते उस कब्र के आसपास बहुत ज्यादा कांटे भी थे और उसको वहां पर थोड़ी देर खड़े होते ही महसूस हो रहा था कि वो जगह आज सेब सदा है। दरख्त के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तो नाना जी ने उस गोरकन को भी मना किया और ये भी कहा कि यहाँ पर किसी को आने मत दिया करो, कोशिश करो कि यहाँ पर कोई बाड़ लगा दो कि इस तरफ कोई आ ही ना सके, क्योंकि मैंने उस मखलूक को एक बच्ची के रूप में देखा है। कोई भी आम इंसान अगर उसको एक बच्ची समझकर उसके करीब चला जाता, उसकी बात सुनने के लिए चला जाता, तो ये मखलूक उसको भी नुकसान पहुंचाती और उसका भी यही हाल होता। उस गोरकन ने कहा कि आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी अक्सर इस ट्रक के पास सुर्ख फ्रॉक में एक बच्ची खड़ी हुई नजर आती है। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारी भी लगती है। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं उस बच्ची से पूछूं कि वो कहाँ से आती है, लेकिन मैं जब भी ये इरादा करता हूँ वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। तो ये सब सुनने के बाद नाना जी ने उसको मना किया और खुद से वहां पर वो रुके भी उस गांव में, और वहां के जो बड़े सरपंच या जो उनके वहां के जिम्मेदार थे, जिनकी वहां पर पंचायत लगती थी, उनको भी कहा कि आप ऐलान करवाएं कि उस दरख्त के करीब कोई भी ना जा सके। मैं एक आमिल हूँ और मैं फलां जो शाह साहब हैं उनका ही शागिर्द भी हूँ। तो अमल के दौरान मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर वो बहुत सख्त मखलूक है। उस गोरकन ने कहा कि अक्सर मगरिब के बाद मैं इसी कब्र के पास एक औरत को लेटे हुए देखता हूँ। कभी उस औरत का कद इतना दराज हो जाता है कि इस कब्र से लेकर बरगद के दरख्त तक होता है, और कभी वो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल औरत के कद काट के जितनी महसूस होती है। इसके अलावा अक्सर अगर कभी रात के वक्त मेरा कब्रिस्तान की तरफ चक्कर लगे तो मुझे उस तरफ से उसके पुकारने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन मैं कभी भी उस तरफ नहीं जाता। मैंने अपनी हिफाजत में उन्हीं अल्लाह वालों से लेकर अपने गले में एक तावीज़ भी पहना हुआ है, जिसकी वजह से वो बराह रास्त मेरे सामने नहीं आती। लेकिन वो इलाका, वो हिस्सा उसका मखसूस हिस्सा है। वहाँ पर वो मगरिब के बाद और आधी रात को बज़ाहिर नज़र भी आती है और दिखाई भी देती है। नाना जी कहते उसके बाद हम लोग वापस आ गए। मैंने अपना अमल पूरा कर लिया। शाह साहब को आकर मैंने सारी बात बताई। इसी तरह से कुछ अरसा गुजर गया। 1-2 माह के बाद उसी गांव के वही लोग मुझे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए और आकर ये कहने लगे कि अब वहां पर हमारा रहना बहुत मुहाल हो चुका है। वो जो मखलूक है अब कब्रिस्तान की तरफ किसी को गुजरने भी नहीं देती। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ों में रात भर रोती है, चिल्लाती है, और अगर कोई वहां आस पास से गुजर रहा हो तो उसको भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती है। वो अक्सर उस बरगद के पेड़ के ऊपर रात के वक्त आग जला देती है। लोग दूर से आग को देखकर बुझाने के लिए जब भागते हैं तो बरगद के पेड़ पर कुछ भी नहीं होता। 2 से 3 लोगों के ऊपर उसने हमला भी किया है। आप हमारी मदद करें। शाह साहब को मैं पहले ही सब कुछ बता चुका था। शाह साहब ने कहा कि मुझे पता था कि कुछ अरसे के बाद वो बदले पर उतर आएगी, क्योंकि ऐसी मखलूकात जब एक जगह पर अपना आप जाहिर कर देती हैं तो फिर वो वहां पर इंसानों को रहने नहीं देती। शाह साहब ने फिर वहां पर जाने का फैसला किया। मैं और शाह साहब वहां पर गए।
باقاعدہ وہاں پر جا کر انہوں نے پڑھائی بھی کی اور وہاں پر ایک چلا بھی کیا. وہاں پر انہوں نے پہلے پڑھائی کر کے اس مخلوق کو اس برگد کے پیڑ سے ہٹا کر اسی قبر میں قید کر دیا. اس کالے کیل کی طرح اس قبر کے آس پاس پورے 50 کیل گاڑے گئے تاکہ وہ کبھی بھی وہاں سے باہر نہ نکل سکے. اور اس برگد کے درخت کے اوپر بھی شاہ صاحب نے دم کر کے ایک دھاگا باندھ دیا، جس کے بعد اس درخت کے اوپر دوبارہ سے کوئی اور مخلوق اپنا بسیرا نہیں کر سکتی تھی. پھر شاہ صاحب نے وہاں پر 7 دن کا ایک عمل بھی کیا کہ وہ مخلوق ہمیشہ کے لیے اس قبر میں قید ہو جائے. اس طرح سے وہ جو پچھل پیری چڑیل تھی اسی قبر میں قید ہو گئی. شاہ صاحب نے وہی بات بتائی کہ اس قبر میں ہی اس نے مار کر اس جادوگر کو بھی گاڑ دیا تھا اور خود بھی اسی قبر میں اور اس برگد کے درخت پر رہتی تھی، جیسے کہ وہ ایک پچھل پیری ڈائن چڑیل تھی. اس کا کام ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا. تو وہ وہاں پر اب یہ شبدے بازی اس لیے کر رہی تھی، عورت کے روپ میں سامنے آنا، بچی کے روپ میں سامنے آنا، درخت پر آگ جلا دینا، کسی مظلوم عورت کی آوازوں میں رونا کہ اس کی طرف جو کوئی بھی انجان شخص جائے گا، جو بھی اجنبی اس طرف جائے گا، وہ اس کو جانی حملہ کر کے جان سے مار دے گی، کیونکہ یہ مخلوقات انسان کا خون بھی پیتی ہیں اور اس کا دل نکال کر بھی چباتی ہیں. اس طرح سے شاہ صاحب نے اس مخلوق کو وہیں پر اسی قبر میں قید کر دیا. 7 دن جب شاہ صاحب کے ساتھ میں بھی وہاں پر رہا تو انہوں نے وہ عمل بھی کیا. تو رات کو اسی قبر کے پاس سے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، لیکن وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. اس کے بعد گاؤں کے سرپنچ نے اس درخت اور اس قبر کے آس پاس باقاعدہ ایک 4 دیواری کھڑی کر دی کہ کوئی بھی اس طرف نہ جانے، اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جا سکے. جب وہ 4 دیواری کھڑی کی گئی، اس کا کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا اور وہ دیوار اتنی اونچی تھی اور اس کے اوپر چاروں طرف کانچ لگوا دیا گیا کہ غلطی سے بھی کوئی جانور، کوئی انسان اس میں کودنے کی کوشش بھی نہ کرے. باقاعدہ وہاں پر تحریر کیا گیا کہ اس احاطے کے اندر جانا منع ہے، ممنوع ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت خوفناک مخلوق کا بسیرا ہے. گورکن کہتا ہے کہ 4 دیواری بننے کے باوجود بھی اکثر رات کو وہاں سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن اس کے بعد کبھی بھی وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. تو یہ ایک کہانی تھی نانا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سلفکار آپ کا. لسنرز، اسی طرح سے اس چینل پر آپ لوگوں کو نانا جی کی خوفناک کہانیاں سننے کو ملا کریں گی. آپ لوگوں نے میرے چینل کو جو وزٹ کریں ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.